आप बुशरा बीबी साहिबा के साथ आज मौजूद रहे, क्या गिरफ्तारी का कोई खौफ है उनके अंदर कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा? देखिए, मैंने खान साहब हों, बीबी हों, उनकी बहनें हों, मैंने जितनी फैमिली भी या जो उनसे जुड़ा हो कोई बंदा भी, मैंने नहीं किसी की आंखों में, किसी की बातों में खौफ देखा। आज भी जब बात हुई तो उन्होंने जब बताया कि 40 वो थोड़ी देर तक आ रहे हैं, तो बीबी साहिबा को भी पता था कि वो जो आ रहे हैं ये हमेशा पहले भी ऐसे ही करते हैं। घंटे के बाद टीम आती है, फिर आकर सवाल जवाब करते हैं, फिर घंटे की ब्रेक लगा लेते हैं। 4-5 घंटे उन्होंने सिर्फ पूरे करने होते हैं, सवाल तो होता कोई नहीं है। अभी भी आप सवाल मैं आपके सामने रखूँ ना तो आप हंसने लग पड़ेंगे कि क्या ये सवाल जो है करने वाला था। अच्छा सर, बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि इमरान खान अब कभी वज़ीर आज़म नहीं बन पाएंगे, क्योंकि चाइना और सऊदी अरेबिया जो है वो कभी भी नहीं चाहते कि वज़ीर आज़म इमरान खान हो। देखें, बात यह है कि पूरी दुनिया, पूरी मुस्लिम उम्मा, हर शख्स, हर बंदा दुनिया में इमरान खान के फ़ैन है। और पाकिस्तान आपके सामने आज अगर यहाँ से कोई PMLN का लॉयर निकलता ना तो आपने कभी भी इस तरह से मैं नहीं देखा कि आप इस तरह से करते हैं, क्योंकि हम नवाज़ शरीफ की चला लें तो वो भी नहीं चलेगी और उनका वकील की क्या चलेगी। तो बात यह है कि लोग देखना सिर्फ इमरान खान को चाहते हैं। और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दें, तस्वीर के ऊपर या जो मर्ज़ी है कर लें, नाम के ऊपर, ठीक है, लोगों ने इमरान खान जिंदाबाद यार वो कहना है। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, आज इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन के दौरान बुशरा बीबी साहिबा से बकौल आपके 11 सवालात पूछे गए, तो क्या नैब टीम मुतमईन हुए हैं उन जवाबात से जो कि बुशरा बीबी साहिबा की जानिब से दिए गए नैब टीम के सामने? देखें, पहली बात तो ये है ना जी कि केस ही झूठे हैं, और जब केस झूठे हों, उन्हें पता भी है झूठे हैं, तो उन्होंने मुतमईन होना होता तो वो केस झूठे बनाते क्यों? और दूसरी बात यह है कि हम उनके सामने रख देना कि ये चीज़ है जो कि रखी है, उसके बावजूद भी ये वो कहेंगे कि नहीं आप कसूरवार हैं। तो फिर जब अगले बंदे ने माननी नहीं है, जिसने बोगस केस बनाने हैं, उसने क्या सेटिस्फाई होना? सेटिस्फाई होना है उन्होंने इसहाक़ के लिए, सेटिस्फाई उन्होंने होना है नवाज़ शरीफ के लिए, सेटिस्फाई उन्होंने होना है राजा परवेज़ मुशर्रफ के लिए, सेटिस्फाई उन्होंने होना है PDM के हर बंदे के लिए जिनको मुसल्लत करने के लिए कोशिश की जा रही है। और अभी खबर सामने आई कि इमरान खान के तोशाखाना केस में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी की गई एहतसाब अदालत की जानिब से। सर, बताइएगा कि इमरान खान साहब तो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, 2 नए केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है, तो PTI के लिए कितनी मुश्किलात का सामना, जबकि इलेक्शन की कैंपेन और इलेक्शन डे बिल्कुल करीब आ चुके हैं? देखें, बात ये है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडे हैं। बीबी साहिबा बार बार आई हैं, तमाम सवालात के उन्होंने जवाब दिए हैं। आज भी जितने सवाल किए गए, देखें, घंटों बैठाते हैं। 2 बजे का टाइम था, अब आप देख लें कि 4 हो गए। 45 मिनट्स उनको पहले तो बिठाया गया कि वो टीम आ रही है, और 45 मिनट्स के बाद आते हैं और सवालात देते हैं। तमाम सवालों के जवाब दिए उन्होंने, इससे पहले भी जितनी दफ़ाएं तमाम सवालों के जवाब दिए। उनके पास कोई है तो जवाब कोई नहीं। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, ये बताइएगा, आज आप भी बुशरा बीबी जब नैब ऑफिस इंटर हो रही थी तो आप भी उन्हीं के साथ गए, तो क्या आप भी उस रूम में मौजूद थे जहाँ पर इंटेरोगेशन हो रही थी बुशरा बीबी साहिबा से? देखें, पहले जिस रूम में हमें बिठाया गया उधर इकट्ठे ही 45 मिनट्स हम थे, लेकिन उसके बाद एक खातून जो हैं उनको कहा गया कि वो IO हैं और वो होंगी और 1-2 और ऑफिसर होंगे। तो लिहाजा हमने तो पूरी कोशिश की कि हमें बिठाया जाए कि कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें पता ना हो लीगली तौर पर, तो वो उन्हें समझाने के लिए कि वो सादा लफ्ज़ों में हम समझा सकें। अच्छा सर, बताइएगा कि उन्होंने नहीं किया। जैसे आज पेशी होती है, जैसे खान साहब पहले पेश होते थे, तो नैब ऑफिस की तरफ से कोई पानी, चाय, टी, कोई इस तरह बिस्किट वगैरह भी ऑफ़र किए गए? देखें, वो पानी वगैरह तो डेफिनेटली हमें दिया गया, वो उनकी मेहरबानी है। लेकिन बात यह है ना कि आप हर रोज़ लाहौर वो पहुंचती हैं तो आप नोटिस भेज देते हैं, जो ही वो घर पहुंचती हैं तो आप कहते हैं कि कल आ जाएं, परसों आ जाएं। ये कोई तरीका नहीं है। एक ही टाइम के ऊपर सारे सवाल पूछ लें, अदालत में आ जाएं, कोई उनका जुर्म बनता है तो हम अपनी तरफ से आर्गूमेंट्स करेंगे और केस फाइंड अप होगा। ये हर रोज़ सिर्फ़ और सिर्फ उनको मेंटली तौर पर जो है ना वो तंग करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, जो फ़र्क नहीं पड़ता। अब आज जो बड़ी एक चीज़ ये है कि हम जब वहाँ पर पेश हुए हैं नैब के अंदर, तो हमसे कहते हैं कि क्या बीबी साहिबा की इस मुकदमे में बेल हुई है, यानी कि वो तासर ये दे रहे थे कि हम आपको गिरफ़्तार करना चाहते हैं। इस सवाल का मकसद क्या था? ये जो सवाल किया गया कि क्या इनकी बेल जो है वो हुई है, क्या नैब जो है वो अदालत के अंदर मौजूद नहीं थी? नैब को पता था 15 तारीख के लिए, और नैब खुद जाकर बयान दे रही है कि इनका कोई वारंट नहीं है। तो जब नैब ने खुद जाकर बयान दे दिया
और उन्होंने कहा कि वारंट नहीं है, इंटरम बेल के ऊपर हैं, तो फिर वो क्यों सवाल कर रहे हैं कि वो बेल हुई है या नहीं हुई। लिहाजा उनको कहा कि बेल के ऑर्डर हमारे पास हैं, कोई किसी तरह से आप जो जेन में बिठा कर बैठे हो ना कि इनके पास ऑर्डर नहीं होंगे तो इनके ऊपर इनको पकड़ लिया जाएगा, तो वो वहम निकालें। हर रोज़ ये ओछे हथकंडे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो घर पहुँचती हैं तो फिर नोटिस भिजवा दिया जाता है। तरीक़ाकार हमेशा जब खान साहब भी पेश हुए तो खान साहब को भी बिठा लिया जाता था, घंटे के बाद टीम आती थी और कुछ सवाल किए, फिर चाय का वक्फ़ा, फिर घंटा बिठा लेते थे। 3-3 4-4 घंटे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उनको कि वो तंग पड़ जाएं, वो मेंटली तौर पर थक जाएं, हार जाएं, तो वो सारे उनके वहम थे और ये वहम ही रहेंगे। आज भी यही हुआ कि 45 मिनट्स के करीब पहले तो जो है जनाब वो टीम आई नहीं है। हमने पूछा कि किधर है, उन्होंने कहा जी कि रास्ते में है, कोई कोर्ट में गया हुआ, कोई उधर गया हुआ है। 2 बजे उन्होंने हमें कहा और 15 मिनट पहले बीबी साहिबा लाहौर से पहुँच गई, तो टीम यहाँ पर पहले ही मौजूद नहीं थी। आज उन्होंने तमाम सवालात के पहले की तरह जवाबात दिए हैं, एक क्वेश्चननामा भी उन्होंने दिया हमें। गिरफ़्तारी इस मुकदमे में एक अफवाह फैलाई गई कि गिरफ़्तारी हो जाएगी, वो इस मुकदमे में बेल के ऊपर थी। गिरफ़्तारी किसी तरह से मुमकिन नहीं थी और हमेशा जब बेल अप्लाई की जाती है तो नैब जाकर अदालत में बयान देती है कि हमें कोई इनकी गिरफ़्तारी जो है मतलूब नहीं है। तो जब वो बयान देती है उस ज़मानत को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, जो ही घर पहुंचते हैं तो दोबारा नोटिस भेज दीजिए। लास्ट टाइम जब हमने इसमें बेल के लिए अप्लाई किया, अदालत के अंदर यही कहा गया कि नोटिस भी नहीं दिया गया, हालांकि नोटिस दिया गया था, इसलिए हम आए थे अदालत में। तो लिहाजा जो ही वो फिर घर पहुंची और नोटिस मिल गया और उसमें उन्होंने पहले तो बुलाते थे बतौर गवाह, इस दफ़ा बतौर मुल्ज़मा बुलाया गया है। अब हैरत की बात यह है कि आप बतौर मुल्ज़म कैसे बुला सकते हैं और ये कैसे कह सकते हैं कि वो तफ्तीश के अंदर उन्होंने तावन नहीं किया। हमेशा जब भी वो आए उन्होंने तमाम दस्तावेज़ात, एग्रीमेंट, जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रोवाइड किए और खान साहब भी पहले ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। ये वही सवालात हैं जो खान साहब से पूछे जाते थे, एक दफ़ा नहीं 10-10 दफ़ा पूछे जाते थे, 10-10 दफ़ा बुलाकर पूछे जाते थे। सेम वही रेपिटिशन यहाँ पर हो रही है और उन्होंने तमाम सवालात के जवाब दिए हैं। उन्होंने बड़ा वाज़िया बताया है कि मैं तो इसके अंदर ट्रस्टी थी, मेरा तो कोई किसी तरह से इसके साथ, आप देख लें ना, अगर एग्रीमेंट ही देख लें तो उसमें जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रस्ट के नाम होनी थी, उससे कोई फाइनेंशियल एक पैनी का फ़ायदा जो है उसकी इनकम से या उसके जो वो एसेट सारा है वो तो ट्रस्ट के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई, तो उससे कोई इनकम जो है वो बीबी साहिबा के अकाउंट में नहीं आनी और ना आई है और ना मुस्तकबिल के लिए आएगी। तो फिर इनको किस तरह से कसूरवार ठहराया जा सकता है कि इन्होंने कोई फ़ायदा लिया है। अब बात यह है कि कत्ल होता है क्वेटा में तो मुकदमा यहाँ पर पहले ही कहते हैं कि दर्ज आप पे हो जाएगा। तोशाखाना केस के अंदर घड़ी का मामला, यहाँ पर गाड़ियाँ लोग हज़म कर गए, घड़ी पैसों से ली है, गाड़ी ली नहीं जा सकती, जो हज़म कर गया उनको पूछ कोई नहीं रहा, जो रिकॉर्ड दे रहे हैं और पैसे डबल ट्रिपल अदा।